हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज की कहानी का शीर्षक है माँ की ममता। एक रात सौरभ बाबू अपनी पत्नी सीमा के साथ शादी की पार्टी से अपने घर को लौट रहे थे। रात ज़्यादा होने की वजह से कोई सवारी गाड़ी नहीं मिल रही थी। सौरभ बाबू का घर मुश्किल से 3 किलोमीटर की दूरी पर शिमला के एक पहाड़ी गांव में था। परेशानी यह थी कि महीना सावन का था और ऊपर से जोरों की बारिश भी हो रही थी और उन्हें अपना घर पहुंचना भी जरूरी था। इसलिए उन दोनों पति पत्नी ने पैदल ही घर जाने का फैसला किया। मोबाइल के टॉर्च की हल्की सी रोशनी में वो दोनों आगे बढ़ने लगे। वो अभी आधी दूर ही गए थे कि जोर की बिजली चमकी और बिजली की रोशनी में एक औरत का साया दिखा जो उनके सामने खड़ी थी। इस सुनसान सी सड़क पर रात के अंधेरे में अकेली औरत को देखकर उन्हें डर सा लगा और मन में तरह तरह के विचार आने लगे कि कहीं ये कोई, खैर जो भी हो देखा जाएगा। ऐसा सोचते हुए उन दोनों ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए, लेकिन बिजली अब बार बार लगातार चमकने लगी थी और उस बिजली की चमक में वो औरत दूर से साफ साफ दिख रही थी। वो औरत उन्हें रुकने का इशारा कर रही थी। उसे देखकर सौरभ बाबू की पत्नी की तो हालत खराब हो रही थी, लेकिन सौरभ बाबू को अब लगने लगा कि ये औरत शायद कोई मुसीबत में है। सौरभ बाबू जब रुके तो वो औरत उनसे हाथ जोड़ते हुए बोली, भाई साहब प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। तेज़ बारिश और पहाड़ी ढलान होने की वजह से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। मेरी गाड़ी इस पहाड़ी ढलान से नीचे गिर गई है। उसमें मेरे 1 साल के मासूम बच्ची है। प्लीज़ आप दोनों उसे बचा लीजिए। इतना कहते ही वो औरत आगे आगे चलने लगी और न चाहते हुए भी सौरभ बाबू अपनी पत्नी के साथ उस अजनबी औरत के पीछे पीछे चलने लगे। लेकिन एक अनजाने भय से उन दोनों का दिल जोर जोर से भी धड़क रहा था। जैसे ही वो दोनों पहाड़ी से नीचे उस गाड़ी के पास गए तो उन्होंने देखा कि गाड़ी में एक प्यारी सी मासूम सी बच्ची रो रही है। सौरभ बाबू ने बच्ची को गाड़ी से निकाला तो पाया कि बच्ची बिल्कुल ठीक है। सौरभ बाबू ने उस बच्ची को अपने पत्नी की गोद में दे दिया। फिर सौरभ बाबू को लगा कि ड्राइवर की सीट पर भी कोई है। जब वो आगे जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि ड्राइवर की सीट पर वही औरत खून से लथपथ होकर गिरी पड़ी थी और उसकी सांसें भी टूट चुकी थी। सौरभ बाबू को अब सब कुछ समझ में आ गया था। वो दोनों पति पत्नी बच्ची को अपने गोद में लेकर अपने घर की तरफ आगे बढ़ गए। रास्ते में उनकी पत्नी ने उनसे पूछा, वो औरत कौन थी? फिर वो औरत दिखाई क्यों नहीं दी? कहीं वो कोई? सौरभ बाबू बोले, वो एक माँ थी जो मरकर भी अपने बच्चों के लिए तड़पती है। वही एक माँ थी वो। सौरभ बाबू की ये कहानी सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, अगर कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद जरूर करें। क्या पता हमारी एक छोटी सी कोशिश किसी की जिंदगी में बाहर ला दे। ये एक छोटी सी कहानी है, हर एक माँ की ममता को समर्पित है। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।